सबसे पहले बात करते हैं ताजिकिस्तान में ज़बरदस्त ज़लज़ला, कश्मीर में भी झटके। वस्ती एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान में जुमा की अलल सुबह एक ज़ोरदार ज़लज़ला आया जिसके झटके कश्मीर के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला दरमियानी शिद्दत का था। महकमे ज़लज़ला पैमा के मुताबिक ये ज़लज़ला रात के वक्त आया और इसका मरकज़ ज़मीन ताजिकिस्तान के इलाके में था। ज़लज़ला के झटकों की वजह से कश्मीर के कुछ इलाकों में खौफ का माहौल भी पैदा हो गया और घरों से लोग बाहर निकल आए। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हुक्काम का कहना है कि चूंकि ज़लज़ला ज़मीन के काफ़ी अंदर आया था इसलिए इसका असर सतह ज़मीन पर कम रहा और किसी बड़े नुकसान का कोई खदशा नहीं है। इंतज़ामिया मुसलसल हालात पर नज़र रखे हुए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे और एहतियात से काम ले। आपको बड़ी खबर से बाखबर करें। आज सुबह जो है ताजिकिस्तान में एक ज़बरदस्त भूचाल यानी ज़लज़ला आया है जिसकी शिद्दत के बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद रहेंगे मेरे साथी आरिफ रशीद। आरिफ से जानना चाहेंगे इस बारे में क्या कुछ मज़ीद जानकारी है। लेकिन जहां हम नाज़रीन हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर ज़लज़लों के लिहाज से इंतहाई हसास करार दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर भारत के इन इलाकों में शामिल है जो ज़लज़लों के खतरे के लिहाज से सबसे ज़्यादा हसास माने जाते हैं। ये इलाका पहाड़ी और फॉल्ट लाइन के करीब होने की वजह से अक्सर ज़लज़लों की जद में रहता है। माहिरीन के मुताबिक यहाँ दरमियानी और बैज़ अवकाश शदीद नौइयत के ज़लज़ले आने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान का खदशा रहता है। हुकाम का कहना है कि अवाम को चाहिए कि वो ज़लज़ले के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और घबराहट के बजाय महफूज मुकामात का रुख करे। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट पर पहले ही है। तो जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ज़लज़ले के हवाले से के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर ज़लज़लों का ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में जो है ज़्यादातर खतरा रहता है। मेरे साथ इस पर बात करेंगे आरिफ रशीद। लेकिन बता दें जहां ताजिकिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं वही झटके कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। इस बारे में क्या कुछ मज़ीद जानकारी है मेरे साथ ही आरिफ रशीद भी जुड़ेंगे। और बता दें कि ताजिकिस्तान में ज़बरदस्त ज़लज़ला, कश्मीर में भी झटके महसूस किए गए। वस्ती एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान में जुमा की अलल सुबह एक ज़बरदस्त ज़लज़ला है। आरिफ रशीद मेरे साथ क्या कुछ जानकारी बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान में जो ज़लज़ला आया है इसके झटके कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। इस बारे में क्या कुछ मज़ीद जानकारी है? तारिक बिल्कुल, यहाँ पे वस्ती एशियाई मुल्क ताजिकिस्तान में जुमा की अलल सुबह एक मुतदल शिद्दत का ज़लज़ला आया जिसके झटके जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई जिसके बायस सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों में वक्ती तौर पर खौफो हिरास फैल गया। ताहम खुशाइन बात यह है कि ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक ये ज़लज़ला रात 2:44 और 16 सेकंड पर आया। ज़लज़ले का मरकज जमीन जो है 38.26 डिग्री शुमाली अर्ज़ बुलंद और 73.42 डिग्री मशरकी तौल बुलंद पर वाक़ा था जो ताजिकिस्तान के पहाड़ी इलाके में आता है। ज़लज़ले की गहराई काफी ज्यादा बताई गई है जिसके बायस इसके असरात जो है सतह जमीन पर महदूद रहे। ज़लज़ले के झटके कश्मीर के कई इलाकों जैसे श्रीनगर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, बारामूला और बांडीपुरा में महसूस किए गए। बैज़ मकामात पर लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर भी शहरियों ने ज़लज़ले के झटकों से मुतल्लिक़ अपने तजुर्बात शेयर किए जिससे वाज़ेह होता है कि झटके अगरचे शदीद नहीं थे लेकिन काबिल महसूस जरूर थे। मकामी शहरियों का कहना है कि रात के वक्त ज़लज़ला आने की वजह से खूब ज्यादा महसूस हुआ। यहाँ पे कुछ शहरियों ने बताया कि हम सो रहे थे कि अचानक बिस्तर हिलने लगा। चंद सेकंड के लिए लगा कि शायद कोई बड़ा ज़लज़ला आ रहा है इसलिए हम फौरन बाहर निकल आए। दूसरी जानिब इंतजामिया ने फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लिया और तस्दीक की कि किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और हंगामी खदमात को अलर्ट रखा गया ताकि किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से निपटा जा सके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के माहिरीन के मुताबिक चूंकि ज़लज़ला जमीन की खास गहराई में आया था इसलिए इसके असरात निस्बतन कम रहे। माहिरीन का कहना है कि गहरे ज़लज़ले आमतौर पर सतह जमीन पर कम तबाही का बाइस बनते हैं जबकि कम गहराई वाले ज़लज़ले ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेस्मोलॉजी के एक सीनियर अफसर ने कहा कि ये ज़लज़ला मुतदल शिद्दत का था और इसकी गहराई ज्यादा होने की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान का इम्कान कम था। ताहम ज़लज़ला चूंकि कुदरती आफत है इसलिए इसके लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। कश्मीर खित्ते पहले ही ज़लज़ला खेज जो जोन में आता है जहां माजी में कई जी आरिफ बताएं।
बिल्कुल तारिक, कश्मीर खत्ते की अगर बात करेंगे तो ये पहले ही जलजला खैज जोन में आता है, जहां माजी में कई तबाहकुन जलजले आ चुके हैं। 2005 का जलजला जो है इसकी एक बड़ी मिसाल है, जिसमें हजारों अफराद जान से हाथ धो बैठे थे और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। इसी वजह से यहाँ के लोग जलजले के मामूली झटकों पर भी तशवीश का शिकार हो जाते हैं। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरे और सिर्फ मुस्तनद जराए से हासिल करदा मालूमात पर यकीन करे। इसके अलावा शहरियों को हंगामी हालात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी हिदायत दी गई है, जैसे जलजले के दौरान मजबूत जगह इंतखाब करना, इमारत से बाहर निकलते वक्त एहतियात करना, बिजली और गैस के कनेक्शन चेक करना, गैर जरूरी घबराहट से भी बचना। यहाँ पे महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जलजले जैसे कुदरती हादसात से निमटने के लिए अवामी आगाही इंतहाई जरूरी है। स्कूलों, दफातर और अवामी मकामात पर वक्तन फवक्तन मशकें कराई जानी चाहिए, ताकि लोग हंगामी सूरत हाल में दुरुस्त रद्दमल दे सके। साइंसदानों के मुताबिक ताजिकिस्तान और उसके अतराफ के इलाके जगराफियाई तौर पर फॉल्ट लाइन्स पर वाक़ा है, जिसकी वजह से यहाँ जलजले आते रहते हैं। इन झटकों के असरात अक्सर पड़ोसी मुल्क जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तक महसूस किए जाते हैं। कश्मीर में महसूस किए गए हालिया झटकों ने एक बार फिर इसी हकीकत को उजागर कर दिया है कि ये खित्ता जलजलों के हवाले से हसास है और यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, महफूज इमारतें और बेहतर डिजास्टर मैनेजमेंट निजाम की अशद जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे इस बार कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल में किसी बड़े जलजले के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हुकूमत और अवाम दोनों को मिलकर तैयारी करनी होगी, ताकि किसी भी मुमकिन आफत के असरात को कम से कम रखा जा सके। यहाँ पे इंतजामिया ने अवाम को यकीन दहानी कराई है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम मुतलका इदारे अलर्ट है। अवाम से गुजारिश की गई है कि वो पुरसकून रहे, गैर मुसद्दिका खबरों से बचे और एहतियाती तदाबीर पर अमल करे। जी तारिक। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी देने के लिए। आपसे इस बारे में मजीद बात आगे करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि ताजिकिस्तान में जलजला, कश्मीर में भी झटके। वस्ती एशिया के मुल्क ताजिकिस्तान में जुमा की सुबह एक जलजला आया, जिसके झटके कश्मीर के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। जलजला दरमियानी शिद्दत का था। महकमे जलजला फैमा के मुताबिक ये जलजला रात के वक्त आया और उसका मरकज ज़मीन ताजिकिस्तान के इलाके में था। जलजले के झटकों की वजह से कश्मीर के कुछ इलाकों में लोग खौफजदा हो गए और घरों से बाहर निकल आए। ताहम अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। हुक्काम का कहना है कि चूंकि जलजला ज़मीन के काफ़ी अंदर आया था, इसलिए इसका असर सतह ज़मीन पर कम रहा और किसी बड़े नुकसान का खदशा नहीं है।